पिछले एपिसोड में क्या हुआ था याद है ना। हमारी बेचारी लड़की एक नॉर्मल नॉवेल लिखने वाली से सीधा अपनी ही कहानी के अंदर पहुंच गई और सबसे बड़ी मुसीबत वो बन गई कैनन फॉडर। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही उसका मरना लगभग तय था। और दूसरी तरफ डार्क प्रिंस जो आगे चलकर एक खतरनाक तानाशाह बनने वाला है और उसका मेलवोलेंस बार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सुनो सबसे बड़ी गलती, हमारी हीरोइन उसे बचाने गई लेकिन मदद करने के चक्कर में सीधा उसके शरीर से तीर खींच दिया। मतलब इलाज कम दर्द ज्यादा दे दिया। और तभी एक रहस्यमय सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फॉर्च्यून सिस्टम। अब हर फैसला जिंदगी या मौत का खेल। अब सवाल यह है, क्या हीरोइन अपनी किस्मत बदल पाएगी या डार्क प्रिंस का गुस्सा उसे खत्म कर देगा। तो आज के एपिसोड 3 में खतरा और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब यह सिर्फ बचने की कहानी नहीं है बल्कि अपनी किस्मत बदलने की जंग है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। सीन स्टार्ट। हेरोइन का दिमाग फुल हैंग। ये मेलवोलेंस बार क्या बकवास है भाई। सच में लड़की ऑलरेडी फंसी हुई है, ऊपर से सिस्टम बोल रहा है बेटा और टेंशन ली। हेरोइन रोने वाली वॉइस में, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मतलब गलती से तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सॉरी। और फिर महाबेवकूफी मोमेंट, हीरोइन सोचती है चलो एरो निकाल देती हूं, ठीक हो जाएगा, और सीध यैंक। रिजल्ट, खून ऐसे निकला जैसे टैप खुल गया हो, आधा मरा हुआ, पूरा बेवकूफ मोड। हीरोइन का रिएक्शन, ये मैंने क्या कर दिया। अरे बहन, इलाज करना था या उसका गेम खत्म करना था। अब हालत देखो, मुंह पे खून, आंखें फटी हुई, दिमाग सिस्टम एरर 44। और इधर मेली जाग गया, आंखें खोलता है, फुल किलर लुक। मतलब साफ है तूने गलती कर दी, अब तू गई। सीन का असली मजे, हीरोइन मैं तो फंस गई यार, तुझे तो अभी यही खत्म करता हूं। हेरोइन हेल्प करने आई थी लेकिन ऐसा कान कर दिया कि बंदा बोले बचाने आई है या मारने। सिचुएशन मेलेवोलेंस बार बढ़ेगा। मेलीर का गुस्सा 100% लोडिंग। हेरोइन डेंजर जोन के सेंटर में। सीन शुरू। लड़की का दिमाग पूरी तरह बंद, लड़की खड़ी है, हाथ में अभी भी तीर पकड़ा हुआ है और सामने वही खतरनाक राजकुमार पड़ा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, अब तो मैं गई, मेरा काम तमाम। पूरा सीन एकदम साइलेंट और टेंशन भरा, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही, बस ऐसे खड़ी है जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। और फिर शरीर ने जवाब दे दिया, धड़ाम। लड़की सीधे जमीन पर गिर जाती है। मतलब इतना डर झेल नहीं पा रही, मैं बेहोश हो रही हूं। तभी बाहर से आवाज आती है, जल्दी आओ, 7वीं मिस बेहोश हो गई। अब तो मामला और बड़ा हो गया। सीन बदलता है, अजीब काली दुनिया, चारों तरफ अंधेरा, हल्की हल्की रोशनी, टप टप की आवाज, पूरा माहौल ऐसा जैसे कोई रहस्यमयी जगह हो। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, कियाओ शाओची, तुमने अपनी कहानी का अंत खराब कर दिया, इसलिए पाठकों ने तुम्हें श्राप दे दिया। अब सच्चाई सामने आती है, तुम अपनी ही कहानी में आ चुकी हो और अब तुम एक बेकार सहायक पात्र हो जो जल्दी मरने वाला है। मतलब साफ, तुम हीरोइन नहीं, एक साइड कैरेक्टर हो जिसकी कोई कीमत नहीं। लड़की डर जाती है, कौन है, कौन बात कर रहा है। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि उसकी जिंदगी अब खेल बन चुकी है। आवाज फिर बोलती है, तुमने मुख्य किरदार को खलनायक बना दिया, मतलब जो गड़बड़ तुमने की अब उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सीन सिस्टम की कड़ी चेतावनी। अचानक वो रहस्यमयी आवाज फिर बोलती है, अगर असली दुनिया में वापस जाना है तो उस काले दिल वाले राजकुमार को शून्य करना पड़े, वरना वो तुझे खुद मार देगा। लड़की के दिमाग में अलार्म बजता है, अबे ये क्या नई मुसीबत है। लड़की घबरा कर पूछती है, तू है कौन आखिर। मतलब साफ, उसे लग रहा है कोई भूत प्रेत टाइप चीज उससे बात कर रही है। तभी एंट्री होती है सिस्टम की। एक छोटा सा गोल मटोल अजीब सा जीव स्क्रीन में दिखता है। मैं हूं मदद करने वाला सिस्टम, तू मुझे एपई बुला सकती है। लड़की का रिएक्शन, अबे साले ये कैसा नाम है, और तेरी शक्ल भी एकदम बेकार सी है। मतलब लड़की को गुस्सा भी आ रहा है और मजाक भी उड़ रहा है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी घर भेज। पूरी तरह बवाल मोड। सिस्टम घबरा जाता है, मैं नहीं भेज सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, तुझे मिशन पूरा करना ही पड़ेगा, मतलब काम कर तभी छुट्टी मिलेगी। और तभी लड़की का दिमाग फिर घूम जाता है, वो सिस्टम को पकड़ लेती है, अबे हरामी, तू मुझे फंसा के खुद बच रहा है। निचोड़ देती है उसे बेचारा सिस्टम, मुझे चक्कर आ रहे हैं।
लड़की का गुस्सा फुलन, साले मुझे यहां क्यों फंसाया, मुझे अभी घर जाना है। सीन कट रियल वर्ल्ड में वापसी लड़की अचानक उठती है पूरी गुस्से में, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे घर जाना है। लेकिन सच्चाई सामने आती है। नौकरानी बोलती है, यही तुम्हारा घर है, कहां जाना चाहती हो। लड़की अंदर ही अंदर, अबे ये लोग तो सच में मुझे यहीं फंसा देंगे। तभी सिस्टम का अलार्म बजता है, बीप बीप चेतावनी। जुन मोजुए की नफरत तेजी से बढ़ रही है। अबे साले, ये भी कोई टाइम है अलार्म बजाने का। सिस्टम फिर से प्रकट, छोटा सा चमकता हुआ प्राणी सामने आ जाता है। ओ ये तेरे पास तो ऑटोमेटिक चेतावनी भी है, मतलब ये पूरा गेम सिस्टम अब फुल रन चालू है। लड़की का दिमाग घूम गया। अबे कुत्ते, वो बंदा कहां है, जिंदा है या मर गया। सीधे नौकरानी को पकड़ के हिला देती है। नौकरानी सच्चाई बताती है, तीसरी मालकिन ने उसे सामने बांध दिया है और उसकी पिटाई हो रही है। लड़की का रिएक्शन, अबे हरामी लोग, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे तो है। मतलब उसे समझ आ गया, अगर वो मर गया तो इसका गेम भी खत्म। लड़की फुल स्पीड में भागती है, पीछे से आवाज, मैडम कपड़े और जूते तो पहन लो। लड़की, अबे रहने दे, जान बचानी है पहले। सीन कट, बाहर का मैदान, एक आदमी चाबुक मार रहा है और बेचारा बंधा हुआ है, बाकी लोग साइड में खड़े मजे ले हैं। तभी लड़की एंट्री मारती है, रुको। पूरा सीन रुक जाता है। हीरोइन का स्लो मोशन एंट्री, हवा चल रही, बाल उड़ रहे, पूरा हीरो वाला एंट्री सीन। बाकी लोग चौंक जाते हैं, ये यहां क्या कर रही है। लड़की खुद कंफ्यूज, अबे अब क्या बोलूं। फाइनल पंच, लड़की खुद मुसीबत में है और अब उसे उसी इंसान को बचाना है जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे क्या होगा। क्या लड़की उस खतरनाक राजकुमार को बचा पाएगी या फिर खुद अपनी मौत को बुला लेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी ज्यादा ड्रामा, कॉमेडी और खतरनाक ट्विस्ट के साथ।